अब पंजाब में कब्जा माफिया की छुट्टी, 90 दिन के अंदर होगा कब्जा खत्म। मगर कैसे? दरखास्त किसको देनी है, कब देनी है और दरखास्त के अंदर किन बातों का ख्याल रखना है। नाज़रीन, अगर आप भी अपनी जमीन का कब्जा छुड़वाना चाहते हैं, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम इस कानून को बहुत आसान करके आपके सामने रखेंगे कि दरअसल पंजाब हुकूमत का ये कानून क्या है, किन जमीनों पर नाफिजुल अमल होगा और खास तौर पर अगर किसी शख्स ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है तो उसे कितना जुर्माना और कितनी सजा होगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसे सेव कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। सो नाज़रीन, बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो चुका। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी जमीनें हैं जो इस कानून का हिस्सा होगी और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, जमीनें या चीजें हैं जो इस कानून का हिस्सा नहीं होंगी। नाज़रीन, सबसे पहले जमीन, इमारत या वो चीजें जो जमीन के साथ जुड़ी हुई हैं, मुस्तकिल तौर पर जमीन के साथ जुड़त रखती हैं, वो इस कानून का हिस्सा है। यानी कि अगर उन चीजों पर कोई शख्स कब्जा करता है जबरदस्ती, धोखे से, जेलसाजी के जरिए, तो वो सजा का और जुर्माने का हकदार होगा। दूसरी वो चीजें जो कि इस कानून से मुबर्रा होंगी, वो चीजें हैं फसलें, दरख्त, मुस्तकबिल में पैदा होने वाले फल। ये वो चीजें हैं जो कि इस कानून का हिस्सा नहीं होंगी। अब बात करते हैं सजा और जुर्माने की। अगर कोई शख्स आपकी जायदाद पर, आपकी जमीन पर, आपकी इमारत पर या किसी ऐसी शय पर जो कि जमीन के साथ जुड़ी हुई है, धोखे से, जालसाजी के जरिए, फ्रॉड करके या फिर जबरदस्ती उस पर कब्जा करता है, उसे कितनी सजा होगी। नाज़रीन, इस कानून की 3 शिकें हैं। सबसे पहली शिक ये कहती है कि अगर कोई शख्स जालसाजी करके, फ्रॉड करके, जबरदस्ती आपकी जायदाद पर कब्जा करता है तो उसे 10 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। न सिर्फ उस शख्स को बल्कि जो उसकी सहूलतकारी करेगा, किसी भी तरह से कब्जा माफिया की आयानत करेगा, उसकी मदद करेगा, उसे भी कम से कम 1 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। अब तीसरी शिक ये कहती है कि अगर कोई कंपनी या फिर सोसाइटी के जरिए आपके साथ फ्रॉड करता है तो उस कंपनी का या फिर उस सोसाइटी का जो सरबराह है या फिर मैनेजर है वो भी सजा का मुस्तहिक होगा, अनटिल के वो ये कह दे कि हमने कब्जा छुड़वाने में मदद की थी, तो फिर कमेटी जो है अपना नया फैसला जारी करेगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि अगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो दरखास्त कैसे देनी है, किन जरूरी बातों का ख्याल रखना है और खास तौर पर दरखास्त किसको देनी है और इस कमेटी के इख्तियारात क्या होंगे और इस कमेटी के अंदर शामिल कौन कौन होगा। तो अगर आपकी जमीन पर भी किसी ने कब्जा कर रखा है तो पेज ले लें, एक पेंसिल ले लें और ये हदायत जो है वो लाजमी तौर पर नोट करें। नाज़रीन, नोटिफिकेशन के अंदर जो चीजें शामिल हैं उनके मुताबिक दरखास्त जो है वो आपने डीसी को देनी है, आपने अपने जिला के डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त लिखनी है और असल मालिक या जो कानूनी नुमाइंदा आप मुख्तस करेंगे वो दरखास्त लिखेगा। शिकायत डीसी के पास लिखी जाएगी और ये दरखास्त की सूरत में लिखी जाएगी, यानी कि आप ईमेल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते। अब उस दरखास्त के अंदर आपने क्या क्या चीज मेंशन करनी है। दरखास्त के अंदर आपने जायदाद की तफसील, मलकियत के सबूत जो है वो लाजमी तौर पर मेंशन करने हैं, यानी कि फर्द, रजिस्ट्री, इंतकाल की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपने मेंशन करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कब्जा के गवाह मौजूद हैं, उनका नाम, पता, फोन नंबर जो है वो आपने लाजमी मेंशन करने हैं। इसके अलावा जो कब्जा की तारीख है वो आपने लाजमी तौर पर मेंशन करनी है कि फलां डेट को मेरी जगह पर कब्जा हुआ और ये लोग गवाह हैं। ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद ये शिकायत आपने दरखास्त की सूरत में जिला के डीसी के पास भेजनी है। अगर डीसी काम नहीं करता, यानी कि आपकी दरखास्त पर डीसी कार्रवाई नहीं करता, तो फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल कार्रवाई करेगा, जो कि पंजाब हुकूमत हर जिला के लिए एक ट्रिब्यूनल कायम करेगी। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि कमेटी के अंदर कौन कौन शख्स या कौन कौन सा अदारा शामिल होगा। सबसे पहले इस कमेटी का हिस्सा होगा डिप्टी कमिश्नर, यानी कि जिले का डीसी इस कमेटी का हिस्सा होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी कि डीपीओ इस कमेटी का हिस्सा होगा। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू इस कमेटी का हिस्सा होगा और फिर हुकूमत का एक नुमाइंदा ऑफिसर इस कमेटी का हिस्सा होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इस कमेटी यानी कि ट्रिब्यूनल के पास इख्तियारात क्या क्या होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अदारे तो बन जाते हैं मगर उनके पास इख्तियारात ना होने के बराबर होते हैं। नाज़रीन, इस कमेटी
कमेटी के पास जो इख्तियारात हैं उसकी तफसील कुछ यूं है। सबसे पहले इस कमेटी के पास इख्तियार होगा कि वो रिकॉर्ड मंगवा सकती है, गवाह बुलवा सकती है, अबूरी अहकामात जारी कर सकती है, प्रॉपर्टी को सील कर सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 90 दिन के अंदर फैसला सुना सकती है। हुकूमत हर जिले में कम से कम एक ट्रिब्यूनल कायम करेगी। इस ट्रिब्यूनल का जो सरबराह होगा वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सिफारिश पर तैनात किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के हर मेंबर की जो मुद्दत है वो कम से कम 3 साल होगी। इसके अलावा इनके पास जो इख्तियारात हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये इख्तियारात हैं, इनके पास सिविल और सेशन कोर्ट के इख्तियारात होंगे। ये कमेटी रोजाना की बुनियाद पर केस भी सुनेगी और 90 दिन के अंदर फैसला देने की पाबंद होगी। इसके बाद जिसके खिलाफ फैसला आता है वो 3 दिन के अंदर अपील करने का हक रखता है, मगर अदालत ट्रिब्यूनल के हुक्म के बाद स्टे ऑर्डर नहीं दे सकती। यानी कि अगर कमेटी ने फैसला सुना दिया तो अदालत उसमें मदाखलत नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर कब्जा करने वाला शख्स खुद जो है वो जायदाद वापस कर देता है तो उसके बाद मुकदमा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की जमीन का केस ऑलरेडी अदालत के अंदर चल रहा है तो कमेटी ये केस नहीं सुनेगी। नाज़रीन, मैं ये समझता हूं कि पंजाब हुकूमत का ये सबसे बेहतरीन फैसला है, क्योंकि पंजाब में बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिनके या तो वरासा दुनिया से चले गए, चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारी जमीन कितनी है, कहां है, किस तरह अपने नाम करवानी है, या फिर हमारे नाम है तो इसे छुड़वाना कैसे है। और बहुत सारे लोग जो हैं इसी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, लाइल्मी का फायदा उठाते हैं। बहुत सारे पटवारी, उनके आगे चमचे जो हैं वो जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर ये केस सालों साल अदालतों में लगा रहता है। साइलीन जो है वो धक्के खाते रहते हैं, जुतियां उनकी घिस जाती हैं, मगर फैसला नहीं आता। अब लगता है कि पंजाब हुकूमत इस मामले में भी संजीदगी दिखा रही है, जैसे बहुत सारे मामलात इस हुकूमत के आने के बाद जो हैं वो हल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कब्जा का जो फैसला है वो 90 दिन के अंदर आएगा, यानी कि अब पंजाब में कब्जा माफिया की छुट्टी होने वाली है।